हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, जो इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 2x + y = 2 एंड 2x + y = 6। यह दो इक्वेशंस अलग अलग है और इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। साथ में फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम, और साथ में क्या करना है, इसका इससे इस दोनों लाइन से जो ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है उसका वर्टिसेस भी आपको फाइंड करना है, यानी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सो फॉर्म, और उसका एरिया भी फाइंड करना है जो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूँ, समझेंगे आप लोग। सिंस गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है आपको 2x + y = 2 1 एंड 2x + y = 6। टू इक्वेशंस दिया हुआ है। अब ये दोनों इक्वेशन को बारी बारी यूज करके उससे दो पॉइंट फाइंड करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2x + y = 2, तो y = हो जाएगा 2 - 2x। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना दीजिए। x हो गया, y हो गया। अब यहाँ पे पुट x = 0, therefore y = कितना हो जाएगा, 2 - 2 × 0 = 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 हो गया। पुट x = 1, तो y = क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 1 = 2 - 2 = 0। यानी एक पॉइंट मेरा बन गया कितना, 0, 2, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बन गया, 1, 0। 1 रखें तो इससे क्या आएगा, 0 आया नहीं। तो ये आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट से आपको आया। अब सेकंड वाला इक्वेशन का यूज करेंगे हम। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यह इक्वेशन सेकंड से यह क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे 2x + y = 6 जो दिया है, तो y = क्या हो जाएगा, 6 - 2x। फिर यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे, x y, और यहाँ पे बारी बारी से रखेंगे। तो y = यहाँ पे रखें, y = यहाँ पे पुट पढ़िए, x का वैल्यू 4, x = 0, तो y = क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 0 = 6 हो गया। x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या है, 6 है, यानी पॉइंट बन गया 0, 6। अगेन पुट x = 1, तो y = क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 1 = 4। ये 1 पुट किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट क्या होगा, 1, 4 हो गया नहीं। जब यह हो गया क्लियर, दोनों का दो पॉइंट निकल गया। अब इसका ग्राफ परफॉर्म करते हैं। तो ग्राफ के लिए यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए। तो ग्राफ के लिए हम करेंगे क्या, x डैश, y डैश। यहाँ पे ओरिजिन हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ 1 2 3 4 5 6
-1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे दिखा है आपको? यहाँ ऐसे भी देखिए, यह लाइन पैरेलल आएगा। क्यों? कंडीशन को देखिए, 2/2 कटेगा कितना होगा? a1/a2 का वैल्यू कितना आएगा? 1। अरे a1 हुआ, a2 हुआ, 1 कट के 1 आया। फिर b1 b2, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 1/1, ये भी क्या आया? 1 है। और यहाँ पर 2/6 1/3, तो a1/a2 इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल टू c/c। किसका कंडीशन है? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए। ये पैरेलल आएगा। तो देखिए इसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा? फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 0,2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0,2 हो गया। फिर सेकंड है 1,0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। यहाँ पे हो गया आपको 1,0 हो गया। फिर सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला से क्या दिख रहा है? x का वैल्यू फर्स्ट में 0 तो y का वैल्यू 6 है। यहाँ पे है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 नहीं। और दूसरा पॉइंट कितना है? x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4 दिखा है यहाँ पे। तो अब एक और चीज मैं बता रहा था कि अगर दूसरे लाइन को कैसे कट करेगा तो किस पॉइंट पर कट करेगा, कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए x एक्सिस को कट करेगा, ये लाइन है ऐसे, इसको कहाँ पे कट करेगा? तो x का वैल्यू, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या दिख रहा है कि 2 उधर जाके कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना 3 आएगा, तो ये 3 पे कट करेगा। यानी कि आपका जो ये लाइन आएगा, ये लाइन जो आएगा यहाँ पे हो गया 5 हो गया 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा 0, यानी एक पॉइंट यहाँ पे आया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो क्या जाएगा? थोड़ा सा इसको इधर, चूंकि यहाँ तो ग्राफ पर है नहीं, फर्स्ट वाली लाइन की जो ग्राफ है आपका यहाँ पे देखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको यह ग्राफ जो मैं खींच रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आपको फर्स्ट वाले से 0,2 और 1,0, 0,2 और 1,0 यह लाइन कीजिए फर्स्ट वाला। सेकंड वाला से 2 पॉइंट है आपको, फर्स्ट वाला पॉइंट है 0,6, इसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, और दूसरा है 1,4, तो इसका वैल्यू 1, y का वैल्यू, और यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ मतलब ये दोनों लाइन को खींचिए। दोनों लाइन खींचने के बाद आपको क्या फॉर्म हो रहा है? दोनों लाइन पैरेलल आ रहा है, क्योंकि पैरेलल केस भी है, जो इस तरह ग्राफ से भी पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल जो आ रहा है तब इससे एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्लियर दिख रहा है। कहाँ पे ट्रेपेजियम है? देखिए यहाँ से ए और ए, क्योंकि पैरेलल है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides are parallel, only one pair of opposite sides are parallel, यानी कि एक पेयर, यानी ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ये होता है, इसमें यह दोनों क्या होता है? पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए यह लाइन और यह लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है यहाँ से लेकर के ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से, यानी इसको आप नेमिंग दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा? यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। तो हमारा क्लियर क्या हुआ? हेंस
फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हेंस फ्रॉम ग्राफ, ये ग्राफ से हमको क्या दिख रहा है, हेंस फ्रॉम ग्राफ, यहाँ पे जो बन रहा है ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब एक ट्रेपेजियम में इसका वर्टेक्स पूछा है, तो ए का वर्टेक्स, देयरफॉर नाउ इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी कि एक से ज्यादा है इसलिए वर्टिसेस। फर्स्ट में है ए का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 1, 0 1, 0 हो गया। बी का 0,0 यहाँ पे 3 खोल कर रहा है, जैसे क्या हो जाएगा 3, यानी 3, 0 हो गया। सी का हो जाएगा 6, 0,6 हो गया, और डी का हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या 0,2, 0, एक कोऑर्डिनेट निकल गया इसका, वर्टिसेस हो गया। नाउ एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी, इसका ट्रेपेजियम निकालने के लिए कैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यह आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है दोनों एक्सिस, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, और भी छोटा वाला भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तब पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ट्रेपेजियम बचेगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, यहाँ ओरिजिन है इसको ओ रख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट आपको ओ 0 आएगा, ओरिजिन आपको ओ रख लीजिए। तो देखिए यहाँ एरिया ऑफ सी ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ए, ये सब्ट्रैक्ट करके देखिए अब हाफ इंटू इसका बड़ा वाला के लिए बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ये होगा, बेस कितना 3 है, 3 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू इसका बेस कितना हो जाएगा, छोटा वाला का 1 है, और हाइट कितना है 2 है, तो 2 कितना स्क्वायर सब कीजिए इसको, 3 जा 2 कट जाएगा, 3 जा 9 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, आपको इसका सॉल्यूशन हो गया। नहीं, इसमें पूछा है इसका वर्टेक्स और इसका एरिया, एक बार मैं समझिएगा, यह दो इक्वेशंस दिया हुआ है, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, आफ्टर दैट ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा उसके बाद एक ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा, तो ट्रेपेजियम जो फॉर्म करेगा तो ट्रेपेजियम का वर्टिसेस पूछा है, फिर उसके बाद ट्रेपेजियम का वर्टिसेस के बाद ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है, इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे गिवन में है दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में लिख दिया, ये कंडीशन आपको मैंने बताया कि A1 B2 B1 B2 सब फाइंड करेंगे तो ये पैरेलल कंडीशन आएगा, इनकंसिस्टेंसी से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए हम उसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से y पे ट्रायंगल करके और सिर्फ 2 पॉइंट निकाले, ये हो गया 0,2 और 1,0, इसका वैल्यू खुद से पुट किया, y का वैल्यू फाइंड होगा। फिर इक्वेशन सेकंड से उसी तरह से 2 पॉइंट हम फाइंड किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले 2 पॉइंट फाइंड जो हो गया उससे हमारा या दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ ग्राफ पे एक ही ग्राफ पे दोनों को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद क्या दिख रहा है, दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, दोनों लाइन देयरफॉर यह पैरेलल के कंडीशन में यह वाला जो आ रहा है फॉर्म हो रहा है एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, इसका नेम मैं खुद से दिया हूँ A B C D, तो A B C D एक ट्रेपेजियम हो गया। तो इसका वर्टिसेस, तो वर्टिसेस A का वर्टिसेस यहाँ पे 1,0, B का 3,0, C का 0,6, D का 0,2। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्लियर दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA, इसका वैल्यू का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको सॉल्व करने के बाद एरिया स्क्वायर यूनिट आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।
अब आइए आप लोग को यहाँ बता रहे हैं क्या, अलजेब्रिक मेथड, ग्राफ मेथड में बता दिया। अलजेब्रिक में 3 मेथड होता है। सबसे फर्स्ट में उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है इसको मैं समझा रहा हूँ, समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझने के लिए पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखते हैं। तो सिंस क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to a1 and इसमें a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 होता है वेयर दीजिएगा वेयर एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल यहाँ कौन है, x और y। तो फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक को यानी x को या y को एक साइड में करेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में x y निकालेंगे, किसी एक को निकालेंगे x या y को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू y के फॉर्म में या y का वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करेंगे और सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्योंकि दो वेरिएबल को एक साथ हम नहीं फाइंड कर सकते हैं तो उसको सिंगल वेरिएबल में लेना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a1 x plus b1 y plus c1 इक्वल टू 0। चलिए हम y का ही वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 y इक्वल टू माइनस c1 माइनस a1 x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा c1 x प्लस c हो जाएगा c1 नहीं, एक दोनों में से माइनस कर लिया, इसको पहले भी इसको बाद में लिखिए नहीं। अब यहाँ देखिए और यहाँ b1 इंटू में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया इक्वेशन 3। क्या होगा इक्वेशन 3, y का वैल्यू निकल गया। अब यह y का वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब इसको रिप्लेस करना, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 बोले तो यानी 2 से 2 का वैल्यू 3 में रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a2 x के जगह पर x ही रखेंगे प्लस b2 y के जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस a1 x प्लस c1 बाई b1। अब फिर यहाँ पे क्या है प्लस c2 इक्वल टू है ना। अब देखिए वेरिएबल क्या, x वाला केवल सिंगल वेरिएबल हो गया, केवल यहाँ x वेरिएबल है, बाकी सब तो नंबर है, कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर x वाले को एक साथ कर लीजिए, तो a2 एक और चीज देखिए यहाँ सबके नीचे कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस सब का एलसीएम हो जाएगा b1 है, अब b1 से मल्टीप्लाई होगा इसको, क्योंकि a2 b1 x मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस b2 a1 x। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है, माइनस करके प्लस को मल्टीप्लाई करते माइनस से होगा, तो माइनस b2 c1 है ना होगा, फिर प्लस b1 c2 हो जाएगा, b1 c2 इक्वल टू 0। फिर डिवाइड में है तो उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, x वाले को एक साथ रख लीजिए, x को कॉमन करके तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए b1 a2
या A2B1 चलिए वही लिखते हैं, A2B1 माइनस B2A1, और यहाँ पे देखिए इसको माइनस B2C1 प्लस B1C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं नहीं ना होगा। अब यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद क्या दिख रहा है, ये एक वाले टर्म को इधर रखिए, A2B1 माइनस B2A1, ये सब कोई नंबर होगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, B2C1 माइनस B1C2 बाई यहाँ पे A2B1 माइनस B2A1, या इसमें चाहे तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन कर लीजिए, ऊपर कॉमन करके माइनस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको B1C2, आई प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा B2C1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नीचे भी माइनस कर लीजिए, क्योंकि यह एक पार्टिकुलर ऑर्डर में सुटेबल ऑर्डर बने, क्योंकि 2 आ रहा है बाद में 1 आ रहा है, हमको पहले 1 बाद में 2 इसको सेट करना है इसलिए। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस है, और फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा B1, दोनों में से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए तो B1C2 माइनस B2C1 बाई A1 B2 माइनस B1A2, किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। तो आप यह स्टैंडर्ड फॉर्म के हेल्प से मैं आपको सॉल्व करके बताया, आप डायरेक्ट यहाँ याद कीजिए ये फॉर्मूला को, आप चाहे तो आपको x का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा ना, तो इसे A1 B1 C1 सबको अलग अलग छांट लीजिएगा, कंपेयर करके A1 का वैल्यू B1 का वैल्यू C1 का वैल्यू A2 B2 C2 निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, B1C2 माइनस जो चीज यहाँ पे है क्रम को चेंज कर देना है, यानी कि इसके जो पोजीशन है इसको चेंज कर देना है। देखिए A1 मतलब B1 के बाद फिर C, B के बाद C आता है, पहले 1 के बाद 2 है, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, अब B की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और C के साथ 1, फिर उसी तरह से डिवाइड में A1 B2 माइनस B1 A2, नहीं आप याद कर लीजिए, अगर इसको माइंड में कर लीजिएगा तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकालने के लिए क्या, B1C2 माइनस C1 B2 बाई A1 B2 माइनस B1 A2 हो गया, तो इससे डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा फॉर्मूला से। जब x निकल जाएगा तो x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 3 में, तो बहुत इजी हो जाएगा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 एंड फाइंड y, वैल्यू ऑफ y, और y का वैल्यू फाइंड करना हो गया, इस टाइप से आपको फाइंड करना है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सिंस 2x प्लस y इक्वल टू में इधर आएगा तो 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस जो है दोनों में देखेंगे इजी किससे होगा, आप दोनों में से किसी एक को आप इससे y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कीजिए, या इससे y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कीजिए, किसी एक को मतलब एक से y निकालेंगे या x निकालेंगे और सेकंड वाला है पुट करना है। तो इस दोनों से देखेंगे इजी कौन है, मतलब सिंपलेस्ट आसानी से कौन निकल सकता है। तो देखिए फर्स्ट वाला हमको चूंकि y सिंगल दिखा है, इसमें y के साथ में, इसलिए जो इजी रहे उसको आप देखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट आपको जो फॉर्मूला जो बताया है मैंने, यस फॉर्मूला जो बताया ना, x इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये जो फॉर्मूला जो बताया वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज होता है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव। अगर इससे ऑब्जेक्टिव हमको निकालना रहता है तो बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव निकालना रहता है तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर अल्टरनेट मेथड से मैं बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 से 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस में जैसा थोड़ा सा प्लस में कोई क्वेश्चन 3 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से 2 एंड 3 से देखना है क्या, इसमें 4x माइनस 3 y की जगह पर रिप्लेस करेंगे 7 माइनस 2x बाई 2x बाई नहीं सिंपल है, प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 माइनस माइनस प्लस 3 की जगह 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए यह 6 और 4 क्या हो जाएगा 10x, या माइनस और प्लस या माइनस होगा, यानी 20 हो जाएगा, माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, 10 टू जा x इक्वल टू क्या है 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या देखा है y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। therefore x इक्वल टू आपको 2 और y इक्वल टू आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, क्या मेथड है सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से करना है तो देखिए ना हो यहाँ अदर मेथड लिख रहे हैं बाय शॉर्टकट, और से शॉर्टकट कैसे कीजिएगा, तो सिंस x इक्वल टू a1 b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, इसका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ b1 कितना है 1 है, y के पहले 1, c1 कितना है ये 7 है, मतलब इधर लाइए इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के बाद c1 की जगह पर क्या है माइनस 7, फिर माइनस यहाँ c1 की जगह पर क्या है सॉरी c2 नहीं समझिए c2 है, c2 है, तो c2 की जगह पर क्या है 1 है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस c1 की जगह पर क्या है माइनस 7 और b2 की जगह पर क्या है माइनस 2 बाई, फिर यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 2 है, b2 का वैल्यू क्या है माइनस 3 और फिर यहाँ पर b1 का वैल्यू कितना है 1 है, और फिर a2 का वैल्यू कितना है 4, सब के 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 21 होगा। अब बाई यहाँ देखिए माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 10 होगा, क्या होगा 2 आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 2 आ गया, और 2 किसी एक में पुट कर दीजिए, 2 आप किसी एक में पुट कीजिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से कोई एक या दो दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट के लिए तो ये आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7 उधर जाएगा और माइनस 4 इक्वल टू 3 हो गया, तो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 3 x का वैल्यू 2 हो गया। तो इस शॉर्टकट का यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ऐसे करना है, क्लियर कोई डाउट। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, आगे सवाल से 3.2 होगा और एनसीईआरटी बुक से भी आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज उसमें है। चलिए इसके बाद अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक यू। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को लिखेंगे और साथ में मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, और शेयर करेंगे। थैंक यू। जब लास्ट में लोग बोलते हैं कि सर लास्ट में देखें सर, शुरू बोलने के लास्ट में हाँ तो है।